नमस्कार साथियों। कांग्रेस एक दुष्ट संस्था है और गांधी जी अमर नहीं हैं, यही कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। मैं आपको बताता हूं कि क्यों उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के प्रति इतने कठोर वाक्य कहे। साथियों, बात है 1932 की, जब अंबेडकर जी के कठिनतम प्रयासों की बदौलत, जो कि उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों के दौरान किए थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार को यह दिखाया था सबूतों के साथ कि भारत में अछूतों के साथ कितना भेदभाव, शोषण और अत्याचार होता है। जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में अपने ये तथ्यों के साथ विचार प्रकट किए तो अंग्रेज सरकार उनसे सहमत हुई और उन्होंने 1932 में अंग्रेज सरकार ने, जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। उसमें व्यवस्था दी गई कि मुस्लिम और सिख, जिनको पहले से ही स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा थी, इस सुविधा को बढ़ाकर दलितों को भी दिया गया। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र से आशय है कि वहां पर चुने जाने वाला व्यक्ति भी दलित ही होगा और चुनने वाले जो वोटर हैं वो भी दलित ही होंगे। उस समय कांग्रेस पर गांधी जी का अच्छा खासा प्रभाव था और गांधी जी इस मांग के अंबेडकर जी के विरोध में थे। गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज सरकार द्वारा जो ये घोषणा की गई है, यह हिंदू धर्म की एकता को खत्म करने के लिए है, इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा। और गांधी जी ने यह धमकी दी और वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखा कि अगर आपने अपनी घोषणा को वापस नहीं लिया तो मुझे मजबूरन आमरण अनशन पर बैठना होगा और जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं इस घोषणा का विरोध करूंगा। जब रैमजे मैकडोनाल्ड के पास गांधी जी का पत्र पहुंचा, उन्होंने इस पर विचार किया और उन्होंने अपना उत्तर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन जब शुरू हो गया गांधी जी का, तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि कैसे भी करके गांधी जी को स्वस्थ रखो, उनको बचाओ। अंबेडकर जी को धमकियां भी मिलने लगी। उस समय कांग्रेस के ऊपर जो सवर्ण हिंदू जातियां हैं, उनका प्रभुत्व था। दलितों की आवाज उठाने के लिए वहां केवल दिखावे के ही काम होते थे। ऐसा कोई खास काम नहीं होता था जिससे दलितों को अधिकार मिल सके और उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। तो डॉक्टर अंबेडकर को इसके लिए बहुत दबाव पड़ा और धमकियां मिली, लेकिन बाबा साहेब झुके नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे इस योजना से अच्छी कोई दूसरी योजना नहीं दे देते मेरे वंचित अछूत भाइयों के लिए, तब तक मैं इस योजना से पीछे हटने वाला नहीं। तब पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इस मामले में एक मध्यस्थता की गई और गांधी जी और अंबेडकर दोनों के साथ बातें की गई और एक दूसरी योजना सामने आई। उसमें क्या है कि इसको खत्म कर देने के लिए सहमत हो गए अम्बेडकर जी की स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की जगह उस हिंदू समाज के अंतर्गत ही आरक्षित सीटें उनको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एक समय था कि जब अंबेडकर जी ने कांग्रेस को दुष्ट संस्था कहा था। उनके ऊपर जब दबाव आया कि गांधी जी मर जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी कोई अमर नहीं है और आज तक न जाने कितने महात्मा इस देश में हो चुके हैं, लेकिन जो अछूत की समस्याएं थी वो यूं की त्यों हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है।
उस समय था कि कांग्रेस को बाबा अंबेडकर कोस रहे थे, दुष्ट कह रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस दलितों की सच्ची हितैषी स्वयं को साबित करने की कोशिश कर रही है। देखिए साथियों, समय के साथ चीजें बदलती हैं। कोई समय था जब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन में नाम मात्र का भी योगदान नहीं दिया, उसने आजादी के कई सालों बाद तक अपने नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आरएसएस ही देश भर के लोगों को एक अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रही है। आरएसएस की, आज किसी आरएसएस के व्यक्ति की आप देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक ऐसे ही चीजें कांग्रेस के अंदर बदली हैं। आज कांग्रेस ने अपने को दलितों के हितैषी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। जब वो सत्ता में थी तो उसने ऐसे कई कानून लागू किए, कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आई और उसने कई दलित नेताओं को बहुत अच्छे पदों तक पहुंचाया। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि चीजें समय के साथ बदलती हैं। हमें उन बदलती हुई चीजों को स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी एक बात या विचार से चिपक कर नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर हम किसी चीज से बंध जाते हैं तो हम एक तरह से मृतप्राय हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां दिन रोज बदलती हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य एक वैचारिक क्रांति को जन्म देना है, जो डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह और ओशो, इन तीनों के विचारों के आधार पर हो। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद।